धनबली, बाहुबली और बहुत सारे मतलब के होंगे और सबका अपना अपना ये है। सब लोग अपने अपने तरीके से, सबका तरीका होता है काम करने का। धनबली अगर धन के पूते अगर वो नगर निगम में आएंगे तो जाहिर सी बात है जितना धन उनका खर्चा हुआ है वो योजनाओं से ही फिर उसको उगाही करेंगे और आपकी मजबूरी होगी कि आप उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनको कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि चूँकि आप जनता ने पैसा लिया तो आपने उसको मेयर बनाया, तो आपके मुंह में ज़ुबान कैसे होगी कि आप उसके खिलाफ में बोल सकते हैं। आप जब ईमानदार होंगे तो ईमानदार सोच होगी आपकी, ईमानदारी से आप काम करेंगे। मेहनत, ईमानदारी, लगन के साथ आपको काम करना है और जनता के लिए काम करना है, जनता के लिए जीना मरना है। अगर ये भावना होगी तो नगर का विकास भी होगा, चहुमुखी विकास होगा। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। नगर निगम चुनाव की आहट से सरगर्मी बढ़ी। लोग चुनाव के लिए एक नए नए प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। इस बार के चुनाव में जनता डायरेक्ट मेयर, उप मेयर को चुनेगी। अभी हमारे सामने हैं, साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता गालिबुल इस्लाम। ये भी मेयर चुनाव के दावेदार होने जा रहे हैं। जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। फ्रंटलाइन को देखने वाले दर्शक को मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अवगत करा दूं कि मैं जनता के आह्वान पे बेगूसराय से मेयर पद के दावेदारी को स्वीकार किया है। जनता ने बुलाया है। जनता की जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने अपनी दावेदारी पेश की। लोगों में आम चर्चा है पोखरिया निवासी गालिबुल इस्लाम मेयर के दावेदार हैं, यानी मेयर पद के चुनाव में कूद रहे। ऐसा क्यों? जन सेवा, जनमानस की भावना और अपने मिट्टी से प्रेम और उसके विकास के लिए जो मेरे अंदर जो बची खुची ऊर्जा है, मैं चाहता हूं कि उसका इस्तेमाल करके, अपने विज़न का इस्तेमाल करके, जो कमियां हैं आज तक नगर निगम के जो व्यवस्था है, जो लचर व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने के लिए गली कूचों से लेकर, सड़क से लेकर और यातायात व्यवस्था से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सारे तरह की व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसको एक सही दिशा और दशा देने के लिए मैंने प्रयास किया है और मैं इसी के लिए बेगूसराय से मेयर की अपनी दावेदारी पेश किया है। आपने इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद, बेगूसराय नगर निगम का महत्वपूर्ण पद है मेयर, इसको क्यों चुना? आखिर इसमें क्या आपको आकर्षण लगा? आकर्षण बेगूसराय में है, बेगूसराय की जनता में आकर्षण है। मेयर के पद में कोई आकर्षण नहीं है। मेयर मैं नहीं, जनता मेयर होगी। बेगूसराय का एक एक व्यक्ति अपने आप को मेयर समझे। अगर मैं जीतता हूं तो इंशाअल्लाह बेगूसराय की जनता मेयर होगी। मैं सेवक हूं। अभी बिहार सरकार का एक नया फैसला आया है जो इस बार के नगर निगम चुनाव में जनता डायरेक्ट मेयर, उप मेयर पद को चुनेगी, अपने मनपसंद मेयर, उप मेयर को चुनेगी। इस फैसला से आप कैसा लगता है? ये कैसा फैसला है सरकार द्वारा? बहुत ही साहसिक कदम है और बहुत ही बेहतरीन कदम है। मैं सरकार की सराहना करता हूं कि ये फैसला बहुत उचित फैसला है। जनता के बीच मेयर जो बनता था पहले, जब मेयर जो होते थे पहले, वो हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर के सारी व्यवस्था थी उसमें और धन बल का प्रयोग होता था
और लोग धन बल के प्रयोग के माध्यम से जब मेयर बन जाते थे या फिर मेयर हो जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि मैंने तो अपने दौलत के बूते पे या अपने संसाधन के बलबूते पे मैंने इस पद को अर्जित किया है। वो ये नहीं समझते थे कि जनता के बूते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सरकार का सराहनीय कदम है कि उसने जनता को ये फैसला करने का हक दे दिया कि अब आपका औचित्य है, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपका मेयर किस तरह का होना चाहिए। ये अब जनता तय करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी विश्वास के साथ कि जब जनता की बात आ गई तो मुझे ये लगा कि जनता इंशाअल्लाह मुझे पसंद करेगी, क्योंकि मैंने अपने खेल कूद से लेकर के अपने जो सार्वजनिक जीवन जो मैंने जिया है, उस जीवन में मैंने जो समाज के काम किए हैं और जहाँ भी रहा मैं समाज का काम, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करता रहा। और मेयर बनना और नहीं बनना ये ऊपर वाले और जनता के हाथ में है। बाकी सेवा और खिदमत ये मेरे खून में है। इंशाअल्लाह मैं इसको करता रहूँगा। ये मेरा आचरण है कि मैं दूसरों की मदद करूँ। आपके द्वारा महत्वपूर्ण किए गए सामाजिक कार्य कौन कौन रहे? मैंने जब युवावस्था में था तो मैंने बेगूसराय के यूथ्स को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मैंने काफ़ी कोशिश किया कि गांधी स्टेडियम से लेके पूरे बेगूसराय ज़िला में जितने भी खेल ग्राउंड थे, सारे ग्राउंड्स में स्पोर्ट्स होता था, चाहे वो फुटबॉल के तौर पे हो, चाहे क्रिकेट के तौर पे हो, चाहे एथलेटिक्स के तौर पे हो। हर खेल को मैंने प्रोत्साहन देने का काम किया। सारे साथियों ने मेरा साथ दिया। उसमें बहुत सारे ऐसे साथी थे, राजीव रंजन दास, बॉबी, राजेश जो अभी कमांडेंट हैं, उसके बाद शहाबुद्दीन थे, मुश्ताक था, शाकिर थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे, विनय था, मंडल जी थे, बहुत सारे ऐसे, शंकर वर्मा, गुड्डू वर्मा, बहुत ऐसे प्लेयर थे, बहुत ऐसे लोग थे, प्रशांत था। फिर हमारे कुछ और भी लोग थे जो कि शहर के समीर भैया थे, जो एज ए हम लोग को बड़े भाई के तौर पे, और वो उस टाइम में बेगूसराय जिला के आपने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, चुनाव मई में होगा, कैसा लगा जनसंपर्क अभियान में? जनता का कैसा विश्वास मिल रहा? जनता का प्यार और विश्वास ही है, और वो मेरा भरोसा और विश्वास है, और वो बना रहेगा। मैं मेयर बनूं तो जनता मेयर होगी। मैं सिर्फ प्रथम व्यक्ति हो सकता हूं, मैं सेवा के भाव से प्रथम व्यक्ति हो सकता हूं, मैं प्रथम कार्यकर्ता हो सकता हूं। मेयर जनता होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि बेगूसराय की हर जनता अपने आप को मेयर समझे। मैं सिर्फ उस पद को जनता के लिए मैं अर्जित करना चाहता हूं। अभी तक आपने कितने वार्डों का भ्रमण किया? 3-4 वार्ड हमारा अभी भ्रमण हो चुका है, और उसमें कुछ लोगों से मुलाकात हो रही, चूँकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब तक क्या होना है। जब वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद, लेकिन हमारा जनसंपर्क जो है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, ये जो बेगूसराय की जनता है जो हमसे मोहब्बत करती है, वो लोग अपना स्नेह, प्यार, मोहब्बत हमको दे रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि वो अपना मत भी मुझे देंगे और मुझे मेयर बनाएंगे। बेगूसराय नगर निगम की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? समस्याओं से भरी पड़ी है बेगूसराय की जनता से लेकर, और जितने भी आप लोग हैं, सब लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि बेगूसराय नगर निगम में समस्या, अनेकों समस्या, उसमें सड़क, नाली, जल, नल, सारे योजनाओं में धांधली है, और जो प्रॉपर उसकी जो प्रकलित राशि जो होती है उसका सही ढंग से काम नहीं हो पाता है उसका, और जो है बिचौलिए जो होते हैं या जो करने वाले लोग होते हैं उसका सदुपयोग उस फंड का नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और इसमें अमीशन, कमीशन, दिस दैट बहुत सारी बातें हैं, और फेंका जाता है किसी एजेंसी की तरफ उछाल दिया जाता है बॉल को कि ये वुडको का था, ये वुडको का था, ये फलाने का था, इसमें मेरा कोई ये नहीं है। मेयर का काम है कि गार्जियन के तौर पे नगर के विकास में उसका काम है कि एक एक चीज़ के बारीकी को ट्रांसपेरेंसी के साथ
क्रिस्टल क्लियर लोगों के सामने रखे। जनता के बीच मेयर का काम होता है कि वो वार्ड पार्षद को, जो वार्ड पार्षद चुनाव लड़के अपने क्षेत्र से आते हैं, उसको जब आप फंड उसको अलॉट होता है तो उसने काम किस ढंग से कराया, उसने योजना को किस तरीके से किया है, पूरा उसकी जो क्वालिटी थी, उसकी गुणवत्ता जो थी, उसमें क्या ये फैक्टर है कि नाला तुरंत, और नाले का जो ड्रेनेज का ढक्कन है वो जगह पे जगह मैंने देखा कई जगह ऐसे थे जहाँ पे के खुला हुआ ड्रेनेज का सिस्टम टूटा हुआ है, मतलब कि ढक्कन टूटा हुआ है। जगह जगह रोड पूरा कोड़ा हुआ है, रोड पे काम चल रहा है, सिस्टम से काम नहीं हो रहा है, रोड बन जाने के बाद फिर नाला कोड़ा जा रहा है, फिर उसको फिर से रोड को बनाया जा रहा है। तो ये मतलब सिस्टम से कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ लूट खसोट बंदरबाट हो रहा है। इस सिस्टम, करप्ट सिस्टम को अगर जनता ने चाहा तो दुरुस्त करने के लिए मैं आया। बेगूसराय नगर निगम की स्थापना हुई, आप बेगूसराय नगर निगम को कहाँ पाते हैं? बेगूसराय नगर निगम टैक्स के मामले में सर्वोपरि में है। इससे एक दो ही जिला आगे हैं जो कि टैक्स इससे ज़्यादा जनता देती है, और जनता के टैक्स के पैसे का जो विकास के कार्यों में लगना चाहिए और संसाधन जो सरकार मुहैया कराती है नगर निगम को, उस संसाधन का सदुपयोग होना चाहिए। और सफाई से लेकर के जल निकासी से लेकर के सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। उस व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए कुछ मैन पावर की ज़रूरत होती है। जो हमारे यूथ में ऐसे लोग हैं जिसको कि अगर हम जोड़ लें अगर नगर निगम के साथ, और हम उसको सहभागी बनाकर अगर हम काम करें, तो यूथ की मदद से नगर निगम काफ़ी अच्छे काम कर सकता है। और इसके लिए मैं प्रयास में हूँ कि अगर जनता ने मुझे मेयर बनाया तो इंशाअल्लाह मैं यूथ को इस अपने साथ जोड़ूंगा, और मैं जिस तरीके से टीम वर्क के साथ मैं काम किया करता था, मैं उसी टीम वर्क के साथ मैं काम करूंगा। और ज़िला को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आपने मौका दिया तो मैं आपको मेयर बनाने का, आप मुझे मेयर बनाते हैं, मैं आपको मेयर बनाने का वादा करता हूँ कि एक एक जनता मेयर होगी, और वो उसका हुक्म मेरे सर आँखों पे होगा। वो संवैधानिक और दृष्टिकोण से और लीगल तौर से वो सही होना चाहिए। तो मैं उस पे आपके साथ रहूँगा, और मैं किसी भी दबाव में या किसी भी इसमें किसी के विपक्ष या मैं ये नहीं करूँगा। मैं निष्पक्ष काम करूँगा। आप ये आपकी पहली चुनाव है कि आपने कभी किसी चुनाव में लड़ा है? नहीं, मेरे लिए तो ये पहला, मतलब पर्सनल ये मेरा पहला चुनाव है। नहीं तो मैंने बलिया से विधायक जमशेद अशरफ हुए थे, उस वक्त मैंने जमशेद अशरफ भाई को जिताने का काम किया था, उनके लिए वर्क किया था। ये आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या ऐसे सामाजिक काम कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी बिल्कुल ही सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं किसी दल में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी के पक्ष विपक्ष में हूँ। मैं जनता के इसमें हूँ, जनता के भावना के साथ, मैं जनता की सोच के साथ मैं यहाँ पे हूँ, और जनता ने मुझे बुलाया है कि आप चुनाव लड़ें, तो मैं आया हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव में बाहुबली धनबली उतर रहे हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? धनबली, बाहुबली और बहुत सारे मतलब के होंगे, और सबका अपना अपना ये है। सब लोग अपने अपने तरीके से, सबका तरीका होता है काम करने का। धनबली अगर धन के पूते अगर वो नगर निगम में आएंगे तो जाहिर सी बात है जितना धन उनका खर्चा हुआ है वो योजनाओं से ही फिर उसको उगाही करेंगे, और आपकी मजबूरी होगी कि आप उसको कुछ बोल नहीं सकते, उनको कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि चूँकि आप जनता ने पैसा लिया तो आपने उसको मेयर बनाया, तो आपके मुंह में ज़ुबान कैसे होगी कि आप उसके खिलाफ में बोल सकते हैं। आप जब ईमानदार होंगे तो ईमानदार सोच होगी आपकी, ईमानदारी से आप काम करेंगे, मेहनत, ईमानदारी, लगन के साथ आपको काम करना है और जनता के लिए काम करना है, जनता के लिए जीना मरना है। अगर ये भावना होगी तो नगर का विकास भी होगा, चहुमुखी विकास होगा, और जो भ्रष्टाचार में युक्त ये नगर निगम है उसको मुक्त कराने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा कि जो
जितने भी वहाँ पे भ्रष्टाचार के जो काम हैं उस पे अंकुश लगाने का काम करूँगा। कोशिश करूँगा कि बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पारदर्शिता के साथ हम लोग आगे बढ़ें और जनता के साथ हम लोग आगे बढ़ें। मेयर का पद लेना कोई मकसद नहीं है, सेवा भाव मेरा मकसद है। जनता के इसमें हूँ, जनता के भावना के साथ मैं, जनता की सोच के साथ मैं यहाँ पे हूँ और जनता ने मुझे बुलाया है कि आप चुनाव लड़ें, तो मैं आया हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव में बाहुबली धनबली उतर रहे हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? धनबली, बाहुबली और बहुत सारे मतलब के होंगे और सबका अपना अपना ये है, सब लोग अपने अपने तरीके से, सबका तरीका होता है काम करने का। धनबली अगर धन के बूते अगर वो नगर निगम में आएंगे तो जाहिर सी बात है जितना धन उनका खर्चा हुआ है वो योजनाओं से ही फिर उसको उगाही करेंगे और आपकी मजबूरी होगी कि आप उसको कुछ बोल नहीं सकते, उनको कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि चूँकि आप जनता ने पैसा लिया तो आपने उसको मेयर बनाया, तो आपके मुंह में ज़ुबान कैसे होगी कि आप उसके खिलाफ में बोल सकते हैं। आप जब ईमानदार होंगे तो ईमानदार सोच होगी आपकी, ईमानदारी से आप काम करेंगे, मेहनत ईमानदारी लगन के साथ आपको काम करना है और जनता के लिए काम करना है, जनता के लिए जीना मरना है। अगर ये भावना होगी तो नगर का विकास भी होगा, चहुमुखी विकास होगा और जो भ्रष्टाचार में युक्त ये नगर निगम है उसको मुक्त कराने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा कि जो जितने भी वहाँ पे भ्रष्टाचार के जो काम हैं उस पे अंकुश लगाने का काम करूंगा। कोशिश करूंगा कि बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पारदर्शिता के साथ हम लोग आगे बढ़ें और जनता के साथ हम लोग आगे बढ़ें। मेयर का पद लेना कोई मकसद नहीं है, सेवा भाव मेरा मकसद है। खेलों के लिए बेगूसराय में क्या है? कोई स्टेडियम नहीं है, आपकी क्या योजना है युवा पीढ़ी जो खेल में आगे बढ़े? जाहिर सी बात है कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो मेरा ये दायित्व है कि मैं स्पोर्ट्स के लिए जो गांधी स्टेडियम जो मेन स्टेडियम हुआ करता है बेगूसराय का, वो जीर्ण शीर्ण हालत में है। उसके आज तक किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। और इसी जगह से सारे लोग मंच पे आकर अपनी बात को रखते हैं जनता के बीच और जनता उनकी बातों को सुनकर उनको सहयोग भी करती है। लेकिन किसी भी राजनेता ने या किसी भी बड़े नेता ने जो तथाकथित बड़े नेता हैं उन्होंने कभी भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। और यही वजह है कि बेगूसराय जो एकमात्र स्टेडियम हुआ करता था, जिला का गौरव था और यहाँ से जो खिलाड़ी थे, ऐसे खिलाड़ी थे जो इंटरनेशनल लेवल तक खेल सकते थे, उनको कोई उस तरीके का सहयोग नहीं मिला। ये दुर्भाग्य की बात है कि और मुझे भी ऐसा लगता है कि अब मुझे उन लोगों के लिए प्रयासरत होना पड़ेगा कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको खेल के माध्यम से उनको अपना करियर बनाना है, तो बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि देश स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पे मैं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करूँ। मैं मेयर रहूँ ना रहूँ, इंशाअल्लाह मैं इस दायित्व को पूरा करता रहूँ। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये मैं अपील करना चाहूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अगर इस योग्य हूँ तो आप मुझे आशीर्वाद, प्यार, दुआ और इजाज़त के साथ आप लोग समर्थन दें और मैं आपके विश्वास पे खड़ा उतरूँ। यही ऊपर वाले से कामना करता हूँ, यही अपने अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे कौम और समाज के लिए पसंद कर ले और मैं समाज के काम आ सकूं और मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि बेगूसराय की जनता को लगे कि मेयर और जनता में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और एक जनता और मेयर के बीच की दूरी को मैं पाटने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता गालिबुल इस्लाम, ये मेयर पद के दावेदार हैं, चुनाव लड़ेंगे और बेगूसराय नगर निगम के लिए काम करेंगे। इनकी इच्छा शक्ति है, चुनाव मई में है, देखिए क्या कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बेगूसराय को मेरा धन्यवाद, बेगूसराय की जनता को धन्यवाद, आपके प्यार और सहयोग
के लिए मैं आपके पास आया हूँ, मैं सेवा भाव से आया हूँ। बस यही आपसे दुआ चाहता हूँ, आपसे प्यार चाहता हूँ, आपका मत चाहता हूँ। और आप अपने आप को मेयर के रूप में देखना चाहते हैं तो गालिबुल इस्लाम गालिब को जो मैं खुद हूँ, मुझे अपना समर्थन दें, अपना सहयोग दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नगर निगम के लिए जितना भरसक प्रयास हो सकता है मैं जिला के लिए और नगर निगम के लिए मैं कोशिश करूँगा। सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलूँगा। जनता से लेकर के पार्षद से लेके अधिकारी से लेके सारे लोगों के साथ सामंजस्य बना के काम करना चाहता हूँ। और ईमानदार सोच है, मेरी ईमानदार सोच है और ईमानदार सोच रहेगी। इंशाअल्लाह मैं अपने जो वचन है मेरा, उससे मैं कभी आपको फिरा हुआ नहीं मिलूँगा। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये मैं अपील करना चाहूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अगर इस योग्य हूँ तो आप मुझे आशीर्वाद, प्यार, दुआ और इजाज़त के साथ आप लोग समर्थन दें और मैं आपके विश्वास पे खड़ा उतरूँ। यही ऊपर वाले से कामना करता हूँ, यही अपने अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे कौम और समाज के लिए पसंद कर ले और मैं समाज के काम आ सकूं और मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि बेगूसराय की जनता को लगे कि मेयर और जनता में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और एक जनता और मेयर के बीच की दूरी को मैं पाटने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता गालिबुल इस्लाम, जो मेयर पद के दावेदार हैं, चुनाव लड़ेंगे और बेगूसराय नगर निगम के लिए काम करेंगे। इनकी इच्छा शक्ति है, चुनाव मई में है, देखिए क्या कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता को धन्यवाद। आपके प्यार और सहयोग के लिए मैं आपके पास आया हूँ, मैं सेवा भाव से आया हूँ। बस यही आपसे दुआ चाहता हूँ, आपसे प्यार चाहता हूँ, आपका मत चाहता हूँ। और आप अपने आप को मेयर के रूप में देखना चाहते हैं तो गालिबुल इस्लाम गालिब को जो मैं खुद हूँ, मुझे अपना समर्थन दें, अपना सहयोग दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नगर निगम के लिए जितना भरसक प्रयास हो सकता है मैं जिला के लिए और नगर निगम के लिए मैं कोशिश करूँगा। सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलूँगा। जनता से लेकर के पार्षद से लेके अधिकारी से लेके सारे लोगों के साथ सामंजस्य बना के काम करना चाहता हूँ। और ईमानदार सोच है, मेरी ईमानदार सोच है और ईमानदार सोच रहेगी। इंशाअल्लाह मैं अपने जो वचन है मेरा, उससे मैं कभी आपको फिरा हुआ नहीं मिलूँगा।